राजधानी पटना में आज स्वास्थ्य सेवाओं का एक नया अध्याय लिखा गया है। न्यूरो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन हुआ, जहां बिहार की सियासत और समाज दोनों के प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह, मंत्री अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव, अरवल के विधायक और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अस्पताल को बनाने में जिन विशेष डॉक्टरों ने अपनी भूमिका दी है, उसमें प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर मारुति आनंद हैं, IJIMS के कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋचा शर्मा, न्यूरोसर्जन डॉक्टर अंबुज कुमार है और अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर कीर्ति चौधरी हैं। यह अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं, यह अत्याधुनिक चिकित्सा का नया केंद्र है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनें, हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम और एक सुपर एडवांस ऑपरेशन थिएटर मरीजों को बेहतर, तेज और सुरक्षित इलाज के लिए तैयार किया गया है। पटना की धरती पर आज उम्मीद का एक नया दीप जला है। न्यूरो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हर मरीज के जीवन की डोर को नए विश्वास से जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम में पहुंचे गिरिराज सिंह और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। दोस्तों, न्यूरो फैमिली हॉस्पिटल के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे हुए हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर हॉस्पिटल के शुभारंभ में पहुंचे हुए हैं, क्या कहिएगा? भगवान करे न्यूरो हॉस्पिटल दिन दुनिया राज्य में लोगों की सेवा करने के लिए स्पेशलाइज एक हॉस्पिटल के रूप में विख्यात है, क्योंकि डॉक्टर दोनों, चाहे डॉक्टर अंबुज हो चाहे डॉक्टर मारुति हो, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तो स्वाभाविक है जिस डॉक्टर के नेतृत्व में ये हॉस्पिटल होगा, वहाँ मरीजों को लाभ मिलना ही है और वहाँ ये एक नया माइलस्टोन स्थापित करेगा बिहार में। सर, चिकित्सा जगत में एनडीए की सरकार में बिहार लगातार अव्वल दर्जे पर आ रहा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे आज इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि पटना के दानापुर में न्यूरॉन हॉस्पिटल का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा संपन्न हुआ और ये 60 बेड का जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर मारुति और उनके मित्र मंडलियों के देखरेख में संचालित होगा और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवा बेहतर मिल पाएगी। खास करके न्यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ जो समस्या होता है, उस समस्या से इस क्षेत्र के लोगों को निजात दिलाने में, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में यह अस्पताल अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेगा। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे इस बात की खुशी है कि आज स्वास्थ्य सेवा में 60 बेड और जुड़ गया बिहार में, और यहाँ पे ICU भी है। तो इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर जो हमारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको गहन चिकित्सा सुविधा की जरूरत होती है, तो उन मरीजों के लिए भी इस क्षेत्र में ये हॉस्पिटल लाभ देगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये अस्पताल लोगों को बेहतर तरीके से सेवा देता रहे। सर, आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, एक सवाल रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री है इसीलिए तो बोल रहे हैं। सर, प्राइवेट बेहतर है हॉस्पिटल की सरकारी बेहतर? देखिए, किसी भी देश या राज्य के स्वास्थ्य सुविधाओं को यदि आप देखेंगे पूरी दुनिया में, तो हेल्थ फैसिलिटीज वहीं बढ़िया होता है जहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करता है, मतलब गैर सरकारी और सरकारी। और आज मैं कह सकता हूं कि बिहार में सरकारी संस्थाएं भी निरंतर प्रगति करते हुए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लोगों को उपलब्ध करा रही हैं। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो वातावरण बना है विकास का, इन्वेस्टमेंट का, आज बहुत बड़े पैमाने पर बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के भी हॉस्पिटल्स और हमारे यंग चैप्स जो डॉक्टर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो स्पेशलिस्ट हैं, आज ग्रुप बना के और ऐसे अच्छे बड़े बड़े अस्पतालों का
भी निर्माण पटना में कर रहे हैं, पटना ही में नहीं कर रहे हैं, बिहार के विभिन्न जिलों में कर रहे हैं। तो आप यदि देखेंगी कि किस प्रकार से बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, तो वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, सरकारी और गैर सरकारी व्यवस्थाओं के संयुक्त प्रयास से हुआ है। लेकिन सर पीएमसीएच की बार-बार घटना सामने आती है, रुख करने लगते हैं लोग, कोई भी नहीं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। पीएमसीएच के बेड पूरे भरे रहते हैं, ये आपकी जानकारी में मैं बता देता हूँ। और पीएमसीएच ही नहीं, एनएमसीएच जैसा भी जो अस्पताल हमारा पुराना अस्पताल है, वहां भी 100% ऑक्यूपेंसी रहती है। हाँ, कोई घटना जो घटती है वो निश्चित रूप से दुखद होता है। अस्पताल में मैं बराबर कहता हूं कि हमारे चिकित्सकों को भी बहुत स्नेह पूर्वक जो मरीज है और उनके परिजन है उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और परिजनों से भी मैं आग्रह करता हूं कि जो चिकित्सक आपके मरीज का इलाज कर रहे हैं उसको भी सम्मान के साथ आपको व्यवहार करना चाहिए। अब अभी मैं यहाँ आया हूँ अस्पताल का उद्घाटन करने, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का अलग से जब प्रेस रखूंगा तो उसमें आपको सारी जानकारी। सीतामढ़ी जिले से खबर आ रही है कि वहाँ से 7400 मरीज जो है HIV पॉजिटिव पाए गए और ART का एक रिपोर्ट आया है जो हड़कंप मचाए हुए सर बिहार में। मुझे भी आज पत्रकार मित्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, जो हमारा बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी बीसेक्स है, बीसेक्स के अधिकारी इन सारे चीजों को देख रहे हैं।